Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Chapter number 3, Knowledge 2 paper. There are total 23 questions in this paper, comprising 12 MCQs and 11 short questions. So, first MCQs is modern periodic law was presented by option D is correct, H. Moseley. Because Moseley discovered atomic numbers of element, so then modern periodic law was given. Okay, second one is in fifth period element has range of atomic number from, ठीक है, फिफ्थ पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की रेंज क्या होती है, ठीक है, तो इसको भी आपको वैसे तो पता होना चाहिए, लेकिन आप अगर चेक करें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि ए और डी ऑप्शन तो बहुत स्मॉल एटॉमिक नंबर्स हैं। आपको पता है कि फिफ्थ पीरियड थोड़ा आगे जाके आएगा, तो इसमें कोई बड़ी वैल्यू होनी चाहिए, तो ए और सी आप स्किप कर देंगे। फिर बी जो डी ऑप्शन है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी वैल्यू है, यू कैन से कि मे बी ये 7 ग्रुप की हो या 6 ग्रुप की हो, ठीक है, इसलिए आप इसको भी स्किप करेंगे। ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट, 37 to 54. Next, third one, which one of the following is not found in normal period? Okay, so you can see carbon, nitrogen, boron, all are of normal period. Only helium is of short period. Short period consists of only two elements, hydrogen and helium. So B option is correct. Next, NS2 is the general electronic configuration of alkaline earth metals. Option D. ठीक है, ये आपके पास एक टेबल है जिसमें सबकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है हर ग्रुप की। नेक्स्ट, सिक्स एंड सेवन्थ पीरियड ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, जो 6 एंड 7 हैं उन्हें क्या कहते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड्स। ऑप्शन डी। -122 किलोजोल पर मोल इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए ऑप्शन, कार्बन। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर टेबल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाले टॉपिक में, उसमें लिखी हुई हैं सबकी, तो कार्बन की है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच सेंचुरी केमिस्ट डिवोटेड मच ऑफ देयर एफर्ट टू अटेम्प्ट टू अरेंज द एलिमेंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर? सो इट्स 19th century, because in the start of your chapter it is written in 19th century. So next, horizontal rows of periodic table are called, लाइन, रो, ऐसी चीज़ें तो वैसे आपके चैप्टर में नहीं आई, ठीक है। ग्रुप जो है वो तो वर्टिकल को कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल के लिए पीरियड का वर्ड ही यूज़ होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात हो रही है, ठीक है, तो उसमें एटॉमिक नंबर आता है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, इन 1860 करेक्ट atomic masses of elements were determined by, 1860 में करेक्ट atomic masses दिए थे किसने, ए ऑप्शन, कैनिज़ारो। द डी ब्लॉक एलिमेंट लाई बिटवीन द ब्लॉक, डी ब्लॉक किन दो ब्लॉक्स के दरमियान में आता है, ठीक है, तो इन सब ऑप्शन में तो डी आ रहा है ना, तो डी की ही बात हो रही है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि डी उसमें आए, ठीक है, तो इसलिए ओनली ए ऑप्शन इज करेक्ट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान में जो ब्लॉक आता है उससे कहते हैं डी ब्लॉक। नेक्स्ट इज हैलोजन बिलोंग टू द ग्रुप, हैलोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करती हैं, 17 ग्रुप से, ए ऑप्शन। ई बीप्स तालीमो तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं, और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है।
ठीक है। 17 ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उन्हें हैलोजेंस कहते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी आप कोई से भी 2 फीचर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास फीचर्स हैं, आप कोई से भी 2 लिख लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट 1 लिख देते हैं कि यहाँ पे 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं। ठीक है, यानी लेफ़्ट टू राइट, हॉरिजॉन्टल मींस लेफ़्ट टू राइट जो है वो 7 टोटल बनती हैं, उन्हें कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, सेकंड 1 आप ये लिखते हैं कि फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 2 एलिमेंट्स आते हैं, सेकंड एंड थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं, फिर 6th पीरियड में 32 हैं, और जो 7th पीरियड है वो भी कंप्लीट नहीं है, इसलिए उसमें 23 एलिमेंट्स हैं। सेकंड है व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ मूसले। मूसले ने क्या किया बच्चों, मूसले डिस्कवर्ड द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट इन 1913। ओके, सो ये उसकी कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर की जो सिग्निफिकेंस है वो यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स है यहाँ तक। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर जो है वो ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है देन एटॉमिक मास। उसके दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि हर एलिमेंट का के साथ रेगुलरली इंक्रीज़ करता है, यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो वहाँ पे 1 एटॉमिक नंबर वाला भी एलिमेंट है, 2 वाला भी है, 3 वाला भी है, 4 वाला भी है, यानी हर नंबर का एक एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि भाई 5 वाला ना हो, 5 एटॉमिक नंबर किसी का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, 5 वाला भी लाजमी होगा। ठीक है, तो हर एक एटॉमिक नंबर का एलिमेंट मौजूद है, दैट मीन्स इट इंक्रीजेज रेगुलरली। आप रेगुलरली एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं इजीली 1 2 3 के हिसाब से। ठीक है, सेकंड है इट इज़ फिक्स फॉर हर एलिमेंट का फिक्स होता है एक एटॉमिक नंबर। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ अरेंजिंग एलिमेंट इन अ ग्रुप। ओके, so elements are arranged in a group so that elements with similar properties comes in group. Okay, कि वो एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, कम इन वन प्लेस लिख लें आप। ठीक है, फिफ्थ है इन विच पैटर्न मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज अरेंज्ड। आप लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वॉज अरेंज्ड with the increasing atomic numbers so that properties of elements are repeated after equal intervals. Next, define de Bruyners law of triads. ठीक है, तो de Bruyner एक साइंटिस्ट है जिसने अपना लॉ ऑफ ट्रायड शो किया। ठीक है, उसने क्या किया, ही ऑब्जर्व द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मैसेज ऑफ ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स कॉल्ड ट्रायड, यानी 3 एलिमेंट्स के उसने डिफरेंट ग्रुप्स बना लिए। ठीक है, और उसमें उसने कहा कि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर हैं, और दूसरा उसने कहा कि जो इनमें से 3 एलिमेंट्स हैं ना, उन 3 में से जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़, उसका जो एटॉमिक मास होगा वो साइड वाले दोनों के एटॉमिक मासेस के एवरेज के इक्वल होगा। एवरेज का पता है ना कैसे निकालते हैं, कि दो नंबर्स हैं उनका एवरेज निकालना होता है, आप उन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एवरेज आ जाता है। तो ये उसने कहा था, फॉर एग्जांपल कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये एक उसने ट्राइएड बनाया। उसने कहा जो स्ट्रॉन्शियम है सेंटर वाला एटम, इसका एटॉमिक मास कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मासेस के एवरेज के इक्वल है, यानी आप 40 + 137 करें और इसे 2 पे डिवाइड करें तो 88 आ जाएगा। तो ये आपने एग्जाम्पल के साथ लिख देना है। नेक्स्ट है जी डिफाइन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये है जी न्यूलैंड का ऑक्टेव्स। ठीक है, तो 1864 में उसने ऑब्जर्व लॉ ऑफ ऑक्टेव दिए। He noted that there was repetition of chemical properties of every 8th element if they were arranged in accordance of increasing atomic masses। यानी उसने atomic masses के हिसाब से एलिमेंट्स को अरेंज जब किया तो उसने देखा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करती थी। ठीक है, तो इस तरह से उसने कहा, और उसने इसको म्यूज़िकल नोट्स से भी कंपेयर किया कि जैसे होते हैं म्यूज़िकल, एक इंस्ट्रूमेंट होता है पियानो शायद, तो उसमें वो जो सारे गामा वो 8 के बाद फिर रिपीट होता है सारे गामा। ठीक है, तो 8 नोट्स के बाद फिर रिपीट होता है, उस तरह उसने उसको कंपेयर किया, लेकिन उसके काम को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। आपने इसकी वजह भी लिखनी है कि डिफेक्ट क्या था, बिकॉज उस जो अभी एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए उसने उनकी जगह भी नहीं छोड़ी। ठीक है, नोबल गैसेस भी डिस्कवर नहीं हुई थी उस वक्त तक, तो ये उसका डिफेक्ट था।
नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रुप 1A एलिमेंट। ओके, ग्रुप 1A एलिमेंट की पहले आप तादाद लिखेंगे कितने हैं, फिर उनके नेम्स लिखेंगे सबके, फिर उन सबके सिंबल्स लिखेंगे, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ठीक है, सो ये आपके पास आएगा ग्रुप्स वाले में, ग्रुप्स की हेडिंग्स है ये। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पैराग्राफ रिकॉर्ड करना है। ठीक है, टोटल इनकी तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स। आप इस तरह से ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्किंग कैटेगरी वीडियो में शो हो रही है कि ये लिखना है इस क्वेश्चन में, लेकिन जब आप पेपर कर रहे होंगे तब नहीं शो होगी, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें आपने ये क्या लिखना है। ठीक है, 7 आपने पहले बताना है कि देयर आर 7 एलिमेंट्स इन द ग्रुप 1, फिर उनके नेम्स लिखने हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, याद करने हैं इनके नेम्स। ठीक है, देन आपने जो है आपने लिखना है कि इनके सिंबल्स भी आप साथ लिखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन का H, लिथियम का Li, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, रुबीडियम का Rb, फिर सीजियम का Cs, फ्रेंशियम का Fr। ये आप पीरियोडिक टेबल खोलें तो इसमें आपके पास ये फर्स्ट ग्रुप है, इनके यहाँ पे लिखे हुए हैं सिंबल्स। ठीक है, आप यहाँ से देख रहे हैं, लेकिन आपने आंसर में ज़रूर मेंशन करने हैं। फिर आप आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे कि दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन देयर वैलेंस शेल। ठीक है, इनके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अ फैमिली। ठीक है, इन सब के बाहर वाले शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये कैसे पता चलता है कि किसी के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इनके ग्रुप नंबर से पता चलता है बच्चों। ठीक है, इसका ग्रुप नंबर 1 है ना, तो दैट मीन्स इनके बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और इन सबको अल्कली मेटल्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है जी डिफाइन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, सो आप पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन नोट डाउन कर लें। A table of the chemical elements arranged in order of atomic number so that elements with similar chemical properties appear in vertical columns. Okay? तो ये मैंने मॉडर्न के हिसाब से ही बताई है कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है टेबल में इस तरीके से कि उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एक ग्रुप में आ जाएं, तो उसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल, उस अरेंजमेंट को कहते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक साइज इन ग्रुप के अंदर आपने इनका ट्रेंड बताना है, उनकी रीज़न बतानी है और एग्जाम्पल बतानी है। ठीक है, सारा कुछ बताना है। सो जी, तो यहाँ पे ट्रेंड है तो एटॉमिक साइज का ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट टू राइट के रीज़न है जी कि वाई, बिकॉज लेफ़्ट टू राइट जब आप इंक्रीज़ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है। एटॉमिक नंबर का मतलब प्रोटॉन्स की तादाद। प्रोटॉन क्या है? जिनके ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, तो यानी न्यूक्लियस के ऊपर प्लस चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज बढ़ता है तो न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि प्लस ने माइनस को अट्रैक्ट करना है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, तो जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो जितना उसके प्लस चार्ज बढ़ता जाता है वो उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा से ज़्यादा खींचता जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है तो साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है एटम। ठीक है, तो ये चीज़ आप लिखेंगे ब्रीफ करके, यहाँ पे आप आंसर में लिखेंगे। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें इतना बड़ा साइज़ था, राइट पे आते आते इतना छोटा साइज़ हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ इसने लिखा है एटॉमिक साइज इन पीरियड 2 डिक्रीज फ्रॉम लिथियम 152 पिकोमीटर टू नियॉन 69 पिकोमीटर। ठीक है, आगे आप लिखेंगे टॉप टू बॉटम बच्चों साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ये देखिए यहाँ कितना छोटा था सर्कल, यहाँ पे इतना बड़ा हो गया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि ऊपर से नीचे शेल्स की तादाद बढ़ती है। जब शेल्स बढ़ते हैं तो ज़ाहिर फैल जाता है एटम और न्यूक्लियस का चार्ज भी कम पड़ जाता है, एंड वाले शेल तक नहीं जा पाता, तो साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, व्हाट इज़ ट्रेंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ट्रेंड लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे और फिर आप एग्जाम्पल भी देंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
The ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself is called in a molecule is called electronegativity. For example, मैं आपको बता देती हूँ. We have a molecule of HCl. इसमें हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, क्लोरीन ने दिया हुआ है, इस वजह से इनका बॉन्ड बना हुआ है और इस वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, HCl इस तरह भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड है. अच्छा, अब इसमें जो है ये बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, शेयर्ड पेयर, इसको क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचता है. हालांकि दोनों ने इक्वली शेयर किया हुआ है, लेकिन फिर भी क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है, हाइड्रोजन अपनी तरफ इतना नहीं खींच पा रहा. ठीक है, हाइड्रोजन की एबिलिटी नहीं है. तो ये जो क्लोरीन की एबिलिटी है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, आगे इसका ट्रेंड है कि जो ऊपर से नीचे लेफ़्ट टू राइट है ये इंक्रीज़ हो जाती है. एटॉमिक साइज से इसका रिवर्स ट्रेंड है. तो डिक्रीज़ हो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ हो जाती है. आप लोगों ने इस तरह याद रखना है कि सिर्फ एटॉमिक साइज़ का आप ट्रेंड याद रख लें कि ऊपर से नीचे इंक्रीज़, इतना याद रख लें एटॉमिक साइज़. ठीक है, ज़ाहिर है वो ऊपर से नीचे इंक्रीज़ है तो लेफ़्ट टू राइट ऑब्वियसली डिक्रीज़ ही होगा. ठीक है, आपको एटॉमिक साइज़ का याद हो गया. अब ये आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन तीनों का जो ट्रेंड है इन तीनों का सेम है, लेकिन एटॉमिक साइज़ से रिवर्स है. एटॉमिक साइज़ ऊपर से नीचे इंक्रीज़ होता था, ये तीनों ऊपर से नीचे डिक्रीज़ होंगे, जबकि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होंगे. ठीक है, तो लेफ़्ट टू राइट की इंक्रीज़ होंगी, इसलिए ट्रेंड आपको पहले पता हो फिर ही आप उसका रीज़न सोचेंगे. ठीक है, तो इंक्रीज़ होती है वाई लेफ़्ट टू राइट, बिकॉज लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस जो है जब उसका चार्ज ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ज़्यादा. ठीक है, वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा. देखिए यहाँ पे क्लोरीन के अंदर जो है, क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा, मतलब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है ना हाइड्रोजन से. इसमें 17 है प्रोटॉन, 17 चार्ज है और उसमें सिर्फ 1 चार्ज है. ठीक है, तो इसका जब चार्ज ज़्यादा है, प्लस चार्ज ज़्यादा है, तो फिर जाहिर है ये माइनस चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ही खींचना चाहेगी. तो ये जो इलेक्ट्रॉन है दरमियान में, इनमें माइनस चार्ज है ना, तो ये इसी वजह से इसका जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है. हाइड्रोजन का न्यूक्लियस इतना ज़्यादा नहीं खींचता क्योंकि उस पर चार्ज कम है. ठीक है, तो न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा होता है लेफ़्ट टू राइट, जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचते हैं. तो आप एग्जांपल देंगे साथ कि फॉर एग्जांपल फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज फ्रॉम 1 to 4, इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4. ठीक है, अब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज़ होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ठीक है, तो कैसे? क्योंकि ऊपर से नीचे जब आते हैं तो शेल्स बढ़ते हैं और जो न्यूक्लियस है उसमें ज़्यादा शेल्स की वजह से उसकी अट्रैक्शन अपने ही इलेक्ट्रॉन्स पे इतनी नहीं होती, तो वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, तो इसलिए थस अट्रैक्शन फॉर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकन्स. ठीक है, एग्जांपल लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़. आप इस तरह से ना लिखें, आप लिखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वैल्यूज़ फॉर फ्लोरीन टू डिक्रीजेस टुवर्ड्स आयोडीन, दैट इज़ 4 to 2.7. So this is the answer and this is your paper. Thank you.